क्या 2027 में ब्राह्मण अखिलेश का बेड़ा पार करेंगे? क्या अखिलेश का साथ देंगे ब्राह्मण? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई एक वर्ग ऐसा है जिसने हर दौर में सत्ता की दिशा तय की है, सरकारें बनवाई हैं और सरकारें गिरवाई हैं, तो वो वर्ग है ब्राह्मण। दोस्तों, ये बात जितनी पुरानी है उतनी ही आज भी महत्वपूर्ण है। 2017 और 2022 में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दिया था, लेकिन 2024 के बाद तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्षों में ब्राह्मण समाज के भीतर एक ऐसी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। सम्मान का सवाल, हिस्सेदारी का सवाल, संगठन में जगह का सवाल और सत्ता में भागीदारी का सवाल, ये चारों बातें अब ब्राह्मण समाज के भीतर खुलकर उठने लगी हैं। यही वजह है कि 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पुराने फॉर्मूले पर नहीं बल्कि नए जातीय समीकरण संतुलन पर चलती दिखाई दे रही है। और इसी बदलते माहौल में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अखिलेश यादव अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि 2027 की लड़ाई ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीढ़ी के नए संतुलन से लड़ी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने अपने भीतर उन ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाना शुरू किया है जो सत्ता का विकल्प बनने की क्षमता रखते हैं। आज हम अखिलेश यादव के 5 ब्राह्मण महारथियों की बात करते हैं, जो ये सिर्फ नाम गिनाने की कवायद नहीं है दोस्तों, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि 2027 में सत्ता का रास्ता किन किन चेहरों से होकर गुजर सकता है। इन 5 चेहरों में पहला नाम आता है माता प्रसाद पांडे का। जी हाँ दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी के सबसे अनुभवी ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके माता प्रसाद पांडे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सपा के भीतर ब्राह्मण राजनीति का स्थिर स्तंभ है। इनकी स्वीकार्यता सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ब्राह्मण मतदाताओं में भी है जो बीजेपी से नाराज हैं लेकिन विकल्प को लेकर संशय बरकरार है। दोस्तों, माता प्रसाद पांडे प्रशासनिक समझ रखते हैं, सदन की कार्रवाई को जानते हैं और सरकार कैसे चलाई जाती है इसका अनुभव भी उनके पास बहुत ज्यादा है। 2027 में जब सवाल उठेगा कि अखिलेश यादव की सरकार कैसी होगी, तो माता प्रसाद पांडे जैसे चेहरे उस सवाल का जवाब बनकर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा नाम है पवन पांडे का, जो समाजवादी पार्टी के सबसे आक्रामक ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। पवन पांडे की राजनीति चुपचाप बैठने वाली नहीं है। वो विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी बीजेपी पर सीधे हमला करने से नहीं कतराते। पूर्वांचल में उनकी पकड़ है और खासकर युवा ब्राह्मणों के बीच वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अब सिर्फ सम्मान की भाषा नहीं बल्कि सवाल और संघर्ष की राजनीति चाहता है। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मणों को शांत और सहनशील बनाए रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन पवन पांडे उस ब्राह्मण चेहरे के प्रतीक हैं जो सत्ता से सवाल पूछता है और जवाब मांगता है। दोस्तों, इसी तरह तीसरा नाम है मनोज पांडे का, जो अनुभव और संतुलन की राजनीति करते हैं। मनोज पांडे मंत्री रह चुके हैं और प्रशासनिक कामकाज को करीब से देखा है और वो उन ब्राह्मण मतदाताओं से संवाद रखते हैं जो स्थिरता, विकास और सिस्टम की समझ को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, 2027 में अखिलेश यादव को सिर्फ आंदोलनकारी चेहरों की नहीं बल्कि ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जो ये भरोसा दिला सकें कि सपा सत्ता में आई तो सरकार कैसे चलेगी, और मनोज पांडे उसी भरोसे का नाम है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नाम की, जो नाम है अभिषेक मिश्रा का। दोस्तों, जो भले ही ज्यादा शोर में न हो, लेकिन राजनीति में सबसे असरदार वही लोग होते हैं जो चुपचाप संगठन खड़ा करते हैं। अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण समाज के भीतर संगठन नेटवर्क पर काम करने वाले नेता हैं। बूथ लेवल की समझ रखते हैं और टिकट वितरण से लेकर जातीय संतुलन तक की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव भाषण से नहीं जीता जाता, मैनेजमेंट से जीता जाता है, और अभिषेक मिश्रा उसी मैनेजमेंट के ब्राह्मण चेहरे हैं। दोस्तों, 5वां और सबसे अहम नाम है महिला ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जया बच्चन का। जी हाँ,
जया बच्चन सिर्फ एक राज्यसभा सांसद नहीं बल्कि वो ब्राह्मण महिला नेतृत्व का वो चेहरा है जिनकी पहचान दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर गांव तक है। महिला सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता के दमन के खिलाफ खुलकर बोलने का साहस जया बच्चन को खास बनाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगी और ब्राह्मण महिला नेतृत्व की बात आते ही समाजवादी पार्टी के पास सबसे मजबूत पहचान जया बच्चन की है। अब अगर इन 5 ब्राह्मण महारथियों की भूमिका को वर्तमान राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देखें तो एक तस्वीर और साफ नजर आती है। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्राह्मणों के भीतर ब्राह्मण असंतोष को खुलकर सामने ला दिया। दोस्तों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई जो आप सबने देखी होगी, जिसे सार्वजनिक तौर पर भले ही सामाजिक सहयोग कहा गया लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे साधारण बैठक नहीं माना गया। करीब 30 से 40 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य इस बैठक में शामिल हुए और माना जा रहा है कि इनमें सत्ता के भीतर ब्राह्मणों की भूमिका, सम्मान और हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। ये वही ब्राह्मण समाज है जिसे बीजेपी अपना सबसे भरोसेमंद वोट बैंक मानती रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, लेकिन जब उसी पार्टी के विधायक अलग से बैठने लगे तो सवाल खड़े होना लाजमी है। इस बैठक के बाद बीजेपी नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि पार्टी के भीतर जाति आधारित बैठकों की अनुमति नहीं है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इन चेतावनी ने यह संकेत दिया कि बीजेपी नेतृत्व इस बैठक को सिर्फ एक सामाजिक आयोजन के तौर पर नहीं देख रहा बल्कि उस पार्टी के भीतर उभरते असंतोष के रूप में पड़ रहा है। यही वो बिंदु है जहां से समाजवादी पार्टी को 2027 के लिए बड़ा राजनीतिक अवसर मिलना तय दिखाई दे रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव और सपा नेतृत्व इस पूरी घटना को बीजेपी के भीतर ब्राह्मण असंतोष के प्रमाण के तौर पर देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक मिले क्यों, सवाल यह है कि उन्हें मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। जब सत्ता में होने के बावजूद किसी वर्ग को अपने ही लोगों के साथ बैठकर अपनी स्थिति पर चर्चा करनी पड़े तो इसका मतलब साफ है कि दोस्तों भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही असंतोष 2027 में वोट में बदलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ब्राह्मण समाज अब पहले की तरह एक तरफा नहीं रहेगा। दोस्तों अखिलेश यादव इसी बदलते मनोविज्ञान पर अपनी राजनीति खड़ी कर रहे हैं और वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि सत्ता के भागीदार होंगे। माता प्रसाद पांडे जैसे अनुभवी नेता भरोसा देते हैं, पवन पांडे जैसे चेहरे संघर्ष की आवाज बनते हैं, मनोज पांडे स्थिरता का संकेत देते हैं, अभिषेक मिश्रा संगठन की नींव मजबूत करते हैं और जया बच्चन महिला ब्राह्मण नेतृत्व को पहचान देती है। 2027 की लड़ाई इसलिए सिर्फ बीजेपी बनाम सपा की नहीं होगी बल्कि ये लड़ाई होगी ब्राह्मण असंतोष बनाम सत्ता के घमंड की। अब सवाल यही है, क्या ब्राह्मण समाज इस बार सिर्फ सत्ता के साथ खड़ा रहेगा या फिर सम्मान और हिस्सेदारी के सवाल पर नया फैसला करेगा। अगर ये वर्ग सचमुच निर्णायक मोड़ लेता है तो अखिलेश यादव के ये 5 ब्राह्मण महारथी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास बदलने की भूमिका निभा सकते हैं और 2027 की सत्ता की चाबी उसी दिशा में घूम सकती है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।